हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का टोटल 1 शॉट वीडियो में टोटल अपलोड करने वाले हैं, है ना, बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर फॉर्मूला से लेके लास्ट तक, सेकंड डेरिवेटिव तक, है ना। तो एक ही वीडियो में आपका टोटल थ्योरी भी होगा और एक एक एग्जाम्पल हम करवाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा, ठीक है। इसको अगर देख लीजिएगा आप, है ना, तो आपका डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा आपको, है ना, बहुत ईजी लगेगा आपको, है ना। तो हेडिंग देखिए, लिखिए डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग सबसे पहले देखिए, हम लोग सिर्फ एक दो एग्जांपल लगे, एक या दो मैक्सिमम एग्जांपल लेके चलेंगे, है ना। और थ्योरी होगा और एक दो एग्जांपल होगा मेरा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा फॉर्मूला था और डेरिवेटिव का, तो हम लोग लिखे थे क्या, पावर फॉर्मूला, है ना। क्या था मेरा, ये था मेरा पावर फॉर्मूला, ठीक है। तो पावर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, बोले थे, याद है इसको। इसको हम डिटेल से वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, उसको भी जाके देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इस तरह का था मेरा पावर फॉर्मूला, देखिए डी वाई डी एक्स था मेरे पास, है ना। और डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, क्या था मेरा ये, एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर एन हम लोग बताए थे, तो एन मेरा रियल नंबर है ना। और रियल नंबर का मतलब होता है क्या, जैसे एन हो गया मेरा रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर का मतलब हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है आपको, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो इसका रूल कहता है क्या, कि जो एन है ना, उसको मल्टीप्लाई में कीजिए, ठीक है, और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, है ना। तो एक्स लिखेंगे, ठीक है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n-1, इस तरह का बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेरा पहला आपका फॉर्मूला हो गया, क्या गया, ये आपका पहला फार्मूला आ गया मेरे पास, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर फार्मूला, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और जैसे अगर हम लोग एग्जांपल का बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है और डी दिया हुआ, एक्स टू दी पावर 20 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। तो बताइए कितना होगा, एन का मान 20 है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई में आएगा, उसमें से एक माइनस होगा, ठीक है। तो 20 में से एक घटेगा तो आपका हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, जैसे अगर अगर मान लेते हैं, अगर सपोर्ट दिया हुआ डी वाई डी एक्स हमको दिया हुआ है ना, एक्स टी दीवार अगर 20 दिया हुआ है, प्लस हमको एक्स टी दीवार -10 दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, ये दोनों को पहले अलग अलग कर देंगे, है ना। तो एक्स टी दीवार मेरा 20 आ गया, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, आपको दोनों को अलग कर दिए ना, अलग कर दिया हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव का क्या रूल है, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में कीजिए और उसमें से एक माइनस करेंगे, तो 20 में से एक घटेगा तो 19, ठीक है। फिर इसको अगर उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पावर आपका -10 है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में आएगा तो प्लस माइनस यहाँ पर आपका माइनस कर लेगा, ठीक है। और एक घटेगा तो -10 और -1 तो -11 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अगर आपको डिटेल से देखना है तो डिटेल से भी जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। हम आपको उतना मतलब जितना पॉसिबिलिटी का उतना ही हम एग्जांपल करवाएंगे आपको, ठीक है ना। इसे 2x3 दिया हुआ मेरा, ठीक है, प्लस x दिया हुआ है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबको डिवाइड ये सबसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सबको अलग अलग करेंगे, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो कितना होगा मेरा, डिवाइड ये हो जाएगा आपका, और एक्स टू दी पावर आपका 4 हो जाएगा मेरा। और इसमें देखिए 2 जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे आपका, तो आपका हो जाएगा डिवाइड ये हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर 3। और फिर आपका हो जाएगा डिवाइड ये हो जाएगा आपका ये एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें बताइए, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो पावर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई में आएगा, उसमें से एक घटेगा मेरा, ठीक है। तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से घटेगा 3, है ना। और फिर इसी तरह ये भी हो जाएगा आपका, देखिए 2 इंटू क्या 3 मल्टीप्लाई में आएगा, एक घटेगा तब का हो जाएगा 2 प्लस, और एक्स का तो डेरिवेटिव आपका 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा 4x3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और प्लस 6x² आ जाएगा आपका, है ना। इस टाइप का आ जाएगा मेरा। उसके बाद फिर सेकंड फॉर्म लेते हैं हम लोग, सेकंड फार्मूला, ठीक है ना। फार्मूला नंबर 2, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, है ना।
प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन का नियम, गुना का नियम, है ना। तो दो फंक्शन अगर हमको दिया हुआ तो इसको हम लोग प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे, इसको देखिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आपका डी बाई डी एस हो जाएगा आपका, है ना, और एक हो जाएगा यू हो जाएगा, एक हो जाएगा भी। इस तरह का दो फंक्शन रहेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड। तो इसका फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरह का था, देखिए यू को छोड़ देंगे हम लोग, और डी बाई डी एस हम लोग किसको करेंगे, भी का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और प्लस फिर हम लोग भी को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, और डी बाई डी एस हम लोग क्या करेंगे, यू को डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ आपका इस टाइप का आ जाएगा मेरा, है ना, क्या आ जाएगा मेरा ये यू इंटू भी हो गया मेरा, ठीक है। तो यू को छोड़ दिया, डी बाई डी एस आपका भी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भी और डी बाई डी एक्स यू, है ना। तो इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो बताइए कितना होगा मेरा ये जगह आपका डी बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स अगर रहेगा मेरा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हम इसको, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, किसी को भी यू किसी को भी मान सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको अगर हम लोग मान लेते हैं यू, ठीक है, यू को यू मान लिए, इसको ई टू द पावर एक्स को, इसको मान लेंगे हम लोग, और भी क्या मान लेंगे, भी। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, यू हो जाएगा आपका, है ना, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका मेरा भी हो जाएगा आपका साइन एक्स, और प्लस हो जाएगा मेरा भी आ जाएगा आपका, भी हो गया आपका साइन एस हो जाएगा, और डी बाई डी हो जाएगा आपका यू कितना हो जाएगा मेरा ई टू द पावर एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर ई टू द पावर एक्स आ जाएगा मेरा ये, और साइन एक्स का हो जाएगा आपका डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा आपका, प्लस ये आपका मेरा साइन एक्स रहने दीजिए आपको, ठीक है, और ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या है मेरा, इससे है, तो इसको हम लोग बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स आ जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा मेरा ये साइन एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर अगर 2 का बात करेंगे तो देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं हमको दिया हुआ डी बाई डी एस आपको दिया हुआ है, लॉग एक्स इंटू एक्स दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। तो इसको भी किसी को भी यू किसी को भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको यू मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम लोग भी मान लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था, यू यानी लॉग एक्स हो जाएगा आपका, है ना, यू और डेरिवेटिव ऑफ भी यानी भी हो जाएगा आपका एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, और प्लस फिर भी, तो भी हो जाएगा एक्स, है ना, और डेरिवेटिव ऑफ यू तो यू हो जाएगा मेरा लॉग एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा लॉग एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, और एक्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 1 प्लस ये एक्स हो जाएगा आपका, लॉग एक्स का फिर इसको भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये दोनों कटेगा मेरा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स आ जाएगा आपका, है ना, और प्लस हो जाएगा मेरा ये 1, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे का रूल बताते हैं हम लोग। तो आगे आ जाएगा मेरे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट और थर्ड में मेरा क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला नंबर थर्ड में हम लोग क्या बताएंगे इसको, कोशेंट रूल में, है ना। तो थर्ड में मेरा देखिए, जैसे अगर डी बाई डी एस आपको दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए अगर 3 को फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एगो फर्स्ट हो जाएगा, एगो सेकेंड, एगो थर्ड, है ना, 3 फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो हम लोग बताए थे क्या कि अगर फर्स्ट का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, इसका मतलब क्या डेरिवेटिव आपका, ठीक है, और 2 को एज इट इज उतार देंगे हम लोग, है ना, इसको जैसे का तैसे वैसे नोट कर लेंगे, ठीक है, प्लस फिर जिसको हम लोग डेरिवेटिव किए उसको छोड़ देंगे, इसके बाद आएगा सेकंड का पारी, तो ये फर्स्ट को छोड़ दिए, फिर हम लोग किसको डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड को। तो सेकंड को हम लोग इस सेकंड का आपका डेरिवेटिव हो गया मेरा, ठीक है, और थर्ड को भी एज इट इज उतार देंगे हम लोग, ठीक है, यानी फर्स्ट को और थर्ड को उतार दिए, प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट को छोड़ दिए और सेकंड को हम लोग क्या करें, छोड़ दिए, और हम लोग क्या करेंगे इस बार थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे, तो थर्ड का आपका इस तरह का आ जाएगा, है ना। इसका मतलब आपका डेरिवेटिव हो गया, जैसे अगर डी वाई बाई डी एस लिखिए इस तरह का, है ना, या फिर आपको इस तरह लिखिए वाई डैश लिखा जाता है, या फिर y1 में लिखा जाता है इसको ना, इसी को डेरिवेटिव का ही नियम है मेरा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए तो एग्जांपल मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे अगर डी बाई डी एस आपको दिया हुआ यहाँ पर, है ना, एक्स दिया हुआ, लॉग एक्स दिया हुआ आपको, ठीक है, लॉग एक्स दिया हुआ इंटू साइन एक्स दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन, इसको मतलब फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, ये सेकंड है आपका, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड, है ना। तो रूल क्या कहता था, फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए, यानी एक्स का डेरिवेटिव आपका जगह 1 और दोनों को एज इट इज उतार देना आपको, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा आपका, लॉग एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर
इस सेकंड बार में क्या करना है आपको, सेकंड को डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट को और थर्ड को छोड़ देना है, तो फर्स्ट को छोड़ दिए और सेकंड को हमको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव होता है आपको 1/x, तो 1/x कर लिए और थर्ड को भी छोड़ देना, तो थर्ड आपका हो गया हमारा sin x, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्या, ये फर्स्ट को और सेकंड को छोड़ देंगे, फिर थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट आपका x हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा आपका log x, ठीक है। और इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा sin x का हो जाएगा मेरा cos x, क्या जाएगा cos x, है ना। ये हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो कुछ देखिए, जैसे अगर हमको दिया हुआ है यहाँ पर e⁻x आपको दिया हुआ है ना, x दिया हुआ इंटू log x आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरा, ये इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे इसको, और सेकेंड इसको हो जाएगा मेरा थर्ड, है ना। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट को पहले फर्स्ट को डेरिवेटिव कीजिए, तो e⁻x का जो डेरिवेटिव होता है e⁻x हो जाता है मेरा, है ना। और दोनों को एज इट इज नोट कर लेना आपको, यानी x इंटू log x को नोट कर लेना है, ठीक है। फिर प्लस, फिर हमको क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ देना है, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ दिए, हमको सेकंड का डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड आपको x का जगह 1 और थर्ड को भी एक एज इट इज नोट कर लेना है, थर्ड को log x को इसी नोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को और सेकंड को छोड़ देंगे, है ना, और थर्ड का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो थर्ड का डेरिवेटिव log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो कटेगा मेरा ये, तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे तो e⁻x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा x इंटू log x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा ये, यहाँ पर आपका बचेगा log x, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा वो 1, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप 4 क्या था मेरा, क्वेश्चन टूल, है ना। तो क्वेश्चन टूल क्या कहता है, अगर दो फंक्शन मेरा अगर बट्टे में दिया हुआ रहेगा, है ना, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन टूल को जिस तरह का था देखिए, जैसे अगर dy/dx आपको दिया हुआ है u/v दिया हुआ है, मेरा क्या दिया हुआ है u/v, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो बताइए। तो ये हो जाएगा आपका u/v, तो इसका रूल कह रहा था क्या कि v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा आपका, ठीक है। और माइनस हो जाएगा आपका u और डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। और बटे में जाएगा आपका v² क्या आ जाएगा, ये आपका जाएगा मेरा v² आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये हमको कह रहा था कौन सा रूल है, ये आपका क्वेश्चन टूल आ गया, है ना। अगर दो फंक्शन आपको डिवाइड में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट में बात करेंगे, जैसे अगर देखिए dy/dx आपको दिया हुआ है मेरा, है ना, sin x बाई दिया हुआ मेरा x, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो बताइए यहाँ पर ये ऊपर वाला हो जाएगा u, नीचे वाला हो जाएगा v, है ना। तो इसका रूल कहता है कि v यानी v और डेरिवेटिव ऑफ u, तो u हो जाएगा आपका sin x आ जाएगा मेरा। फिर माइनस हो जाएगा आपका u, तो u हो जाएगा आपका sin x, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ v, तो v हो जाएगा आपका x, कितना जाएगा x आ जाएगा, है ना। और बट्टे में आ जाएगा मेरा v² नहीं, कितना जाएगा आपका x² आ जाएगा मेरा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा x आ जाएगा आपका, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा cos x, क्या आ जाएगा cos x माइनस ये आपका हो जाएगा मेरा sin x आ जाएगा मेरा, ठीक है। और x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1 और बट्टे में आ जाएगा आपका x² आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे हम लोग, है ना। तो dy/dx कितना आ जाएगा मेरा ये, और जैसे अगर आपको दिया हुआ 10x दिया हुआ है ना, और 10x बाई दिया हुआ e⁻x दिया हुआ हमको, ठीक है। तो ये भी मेरा u/v के फॉर्म आ गया आपका, है ना। तो 10x आपका u हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा v आ जाएगा आपका, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, v और डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा मेरा आपका 10x, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस हो जाएगा आपका u हो जाएगा आपका 10x, है ना। और डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, यानी क्या हो जाएगा मेरा v आपका e⁻x, और बटे में जाएगा आपका v² के v हो जाएगा, v मतलब क्या होगा e⁻x का स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर e⁻x का तो e⁻x आ जाएगा, और 10x का डेरिवेटिव होता है मेरा sec²x, यानी कितना जाएगा मेरा ये sec²x आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा आपका 10x आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा e⁻x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और बटे में आपका आ जाएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा मेरे पास, है ना। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, है ना। तो इसमें e⁻x यहाँ पर e⁻x है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे बाहर, तो कितना आ जाएगा मेरा ये, तो ये आपका आ जाएगा मेरा sec² आ जाएगा माइनस 10x आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें मेरा 2 को दिया हुआ है ना e⁻x इंटू तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे e⁻x लिखेंगे इंटू
और ई टू द पावर एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा कट जाएगा आपका, तो बचेगा मेरा कितना आपका, ये बचेगा सेक स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस 10x बचेगा आपको, है ना। और बटे में आ जाएगा मेरा ये ई टू द पावर एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा। तो क्वेश्चन टूल हो गया मेरा, ठीक है। आगे आ गया मेरा चेन रूल आएगा मेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। तो चेन रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चेन रूल आपको बोला था ना, डेरिवेटिव में 90% क्वेश्चन में आपको चेन रूल अप्लाई होगा मेरा, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, 4 हो गया ना। तो रूल नंबर 5 में हम लोग क्या देखेंगे, 5 में चेन रूल आपका, है ना। ये हो जाएगा आपका चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल हमको इसका हम डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिए है, जाके अगर डिटेल से देखना है तो जाके देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसमें मेरा कितना है देखिए, यहाँ पर वाई इक्वल टू मेरा इस टाइप का कुछ था मेरा, है ना। यू भी ओमेगा एक्स कुछ इस टाइप का था मेरा, है ना। तो इसको हम लोग देखिए बोले थे चेन रूल में, तो एक से ज़्यादा फंक्शन रहेगा यानी मिक्स फंक्शन रहेगा, जिसके हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो उसको हम लोग डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, है ना। तो यही रूल से उसको डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई को लिखा जाएगा मेरा आपका डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा, है ना। और देखिए यू हो जाएगा मेरा यू हो जाएगा आपका, है ना, आपका हो जाएगा भी ओमेगा एक्स, है ना। और बटे में देखिए कितना आ जाएगा मेरा, देखिए यू भी ओमेगा एक्स हो जाएगा मेरा। तो हम बोले थे क्या कि चेन करने का मतलब क्या होगा, उसको छोटा करना, ठीक है। तो छोटा करेंगे तो इसका रूल क्या था मेरा, आप पहले पावर को उसको छोटा करें, पावर को छोड़ेंगे, उसके बाद फंक्शन को, उसके बाद एंगल को करेंगे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, पावर तो है नहीं मेरा, तो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन यू है मेरा, तो उसको हटा देना है, ठीक है। तो बचेगा मेरा भी ओमेगा एक्स, है ना। तो इसको हम लोग ले लेंगे, है ना। फिर इसी को ऊपर में लिखना है आपको, तो भी हो जाएगा आपका ओमेगा एक्स। फिर आपका देखिए मेरा पहला फंक्शन भी आ रहा है, तो भी को हटाएंगे तो आपको बचेगा ओमेगा एक्स। फिर आपका हो जाएगा मेरा डी आपका ओमेगा एक्स बचेगा, ठीक है। और बटे में आ जाएगा मेरा ये आर डी एक्स। तो इसको अगर देखिएगा तो देखिए ये जो दोनों है ना, दोनों सेम में कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो जो पहले था वही आपका आ जाएगा मेरा, है ना, इस टाइप का आ जाएगा मेरा। इसी का नाम हो गया मेरा चेन रूल, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसका तो हम डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिए, हम इसमें 1-2 क्वेश्चन लेंगे सिर्फ, है ना। और जैसे अगर आपको दिया हुआ साइन, आपको दिया हुआ साइन कॉस रूट एक्स आपको दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो इसको अगर हम लोग करेंगे देन डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे तो क्या होगा बताइए। तो इसको लिखा जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। डी वाई बाई आ जाएगा डी एक्स। इसको अगर हम लोग लिखेंगे चेन रूल में तो क्या हो जाएगा मेरा, डी आ जाएगा आपका साइन कॉस रूट एक्स, है ना। और बटे में मेरा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन मतलब पावर में तो कुछ है नहीं मेरा, ठीक है। तो साइन पहले आ रहा है, ठीक है। इसको हटा देंगे तो बचेगा मेरा कॉस रूट एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा ये डी कॉस रूट एक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी को वहाँ पर लिखे, यहाँ पर देखिए कॉस रूट एक्स आ रहा है, तो हम लोग कॉस को हटा देंगे तो रूट एक्स को बचेगा मेरा। फिर आपका हो जाएगा डी रूट एक्स हो जाएगा आपका, है ना, बटे में डी एक्स। तो इसमें बताइए, इसमें हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा कॉस, है ना। देखिए ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है ना। तो इसका डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं आप। फिर देखिए ये दोनों क्या है मेरा, ये दोनों बराबर है, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो हम लोग रूट एक्स का डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लेंगे साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस हो जाएगा आपका कॉस, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस, एंगल जैसे है वैसी रह जाएगा, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉस का हो जाएगा मेरा माइनस साइन हो जाएगा आपका साइन रूट एक्स, ठीक है। और रूट एक्स का हो जाएगा मेरा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो माइनस को आगे हम लोग ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका कॉस, कॉस हो जाएगा आपका रूट एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू साइन हो जाएगा मेरा रूट एक्स हो जाएगा आपका, और बटे में कितना आ जाएगा मेरा ये 2 रूट एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा। और फिर देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो जैसे अगर आपको दिया हुआ वाई इक्वल टू हमको दिया हुआ रहेगा लॉग साइन दिया हुआ, ठीक है, लॉग साइन एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग तो सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। इसको अगर डिटेल से देखना है तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, जगह ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उसको ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि वाई इक्वल टू दिया हुआ, लॉग दिया हुआ मेरा, लॉग साइन एक्स आपको दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा मेरा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए कितना आ जाए मेरा ये
तो इसको हम लोग लिखेंगे dy बाय आपका dx लिखेंगे, है ना, dy बाय dx। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो d हो जाएगा आपका log साइन एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पावर तो कुछ नहीं है मेरा, यहाँ पर फंक्शन टू फंक्शन है मेरा, तो लॉग इसको हटाएंगे तो बचेगा मेरा डी आपका साइन एक्स बचेगा आपका, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा ई और डी आपका हो जाएगा मेरा साइन एक्स हो जाएगा, बटे में आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम बताए थे यहाँ पर लॉग एक्स का तो 1/x होता है, तो यहाँ पर आपका एक्स की जगह पर साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 बटे में मेरा आपका साइन एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और इंटू ई तो हो गया आपका, ठीक है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव बताया मेरा कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स बाय लिखेंगे कितना, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ये कॉट एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। और जैसे अगर आपको दिया हुआ मेरा साइन दिया हुआ 10, ठीक है, 10 रूट एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो देन आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाए मेरा, है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पर वाई को आपको दिया हुआ है साइन, आपको दिया हुआ है साइन 10 रूट एक्स दिया हुआ है मेरा, है ना। तो इसको वाला हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा बताइए। तो इसको लिखा जाएगा मेरा आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। और चैन रूल में इसको लेके जाएंगे तो जीरो साइन 10 रूट एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर बटे आ जाएगा मेरा ये, सबसे पहले ये वाला फंक्शन आ रहा है साइन एक्स, तो उसको हटा देंगे तो बचेगा मेरा आपका 10 बचेगा, 10 रूट एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा रूट एक्स आ जाएगा मेरा, है ना। तो 10 को हटा देंगे तो डी आ जाएगा आपका रूट एक्स, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा डी रूट एक्स आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा मेरा डी एक्स, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर ई तो एंगल सेम में रहेगा मेरा, है ना। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा कॉस, यानी कॉस हो जाएगा, ठीक है। एंगल में कोई रह जाएगा, यानी 10 आ जाएगा आपका, 10 रूट एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर 10 का आ जाएगा मेरा सेक स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा आपका, फिर रूट एक्स का हम लोग लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो चैन रूल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग लॉगरिथम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग लॉगरिथम का देखेंगे। ये आपका वन शॉट में हो रहा है ना। तो देखिए लॉगरिथम में लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करता है, देखिए यहाँ पर लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं कि एफ एक्स पे पावर जी एस के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा मेरा, ठीक है। यानी फंक्शन पर फंक्शन रहेगा, जैसे एक्स पर पावर एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी वाई, अगर वाई पर पावर वाई आ गया मेरा, है ना। या साइन एक्स पर पावर आ जाएगा आपका कॉस एक्स, कुछ इस टाइप का फंक्शन रहेगा मेरा, फंक्शन पर पावर फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग रूल को देख लेते हैं, रूल क्या कहता है। तो चूँकि रूल होता है वाई इक्वल टू होता है मेरा इस टाइप का, देखिए, यानी एफ एक्स पर पावर जी एक्स, ठीक है। तो इसका नियम कहता है क्या कि अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो फर्स्ट में आपको क्या करना, लॉग ले लेना दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपल करते हुए उसको डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है। लॉग ले लेंगे, फिर लॉग का जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और फिर आगे आपका जो भी सिंपल हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद इसको डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, है ना। इस तरह का करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी जगह टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा आपका लॉग वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा मेरा। यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉग हो जाएगा कितना, एफ एक्स पर हो जाएगा मेरा जी एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका लॉग वाई हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लॉग का प्रॉपर्टी बताए थे, बेस ई अगर आर्गुमेंट पावर एम पर पावर एन के पावर एम रहेगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में आगे आ जाता है आपका, ठीक है, यानी एम हो जाता है और लॉग बेस ई एन हो जाता है मेरा, है ना। इस टाइप का कुछ आ जाता है लॉग का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा देखिए यहाँ पर एम का मान हो गया मेरा जी एक्स, तो ये अगर मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा तो ये आपका जगह जी एस आ जाएगा, है ना, इंटू आ जाएगा लॉग आपका एफ एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। देखिए यू इंटू बी के फॉर्म में आ गया मेरा, तो इसको हम लोग अब डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसको u मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग v, ठीक है। तो लिखेंगे r डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना होगा बताइए। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा मेरा log y का, जैसे log x का 1/x होता है, इसी तरह यहाँ पर log y है, log y का हो जाएगा 1/y। तो फिर y का हम लोग करेंगे dy/dx, ठीक है। अब ये मेरा u इंटू v के फॉर्म में हम बताए थे, u डेरिवेटिव ऑफ v यानी का जाएगा gx और dy/dx हो जाएगा मेरा v हो जाएगा आपका log f x आ जाएगा मेरा, ठीक है। प्लस आपका v हो जाएगा v
log एफ एक्स आ जाएगा, है ना। और डेरिवेटिव ऑफ यू, तो डेरिवेटिव ऑफ यू कितना जाएगा मेरा जी एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग उधर लिखेंगे, ठीक है, तो ये मेरा बटे में है तो उधर जगह मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर वाई मल्टीप्लाई में चल जाएगा। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जी एक्स, ठीक है। इसमें हमको डेरिवेटिव हटाएंगे तो इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो लॉग एफ एक्स है तो लॉग एक्स का 1/x होता है, तो यहाँ पर ये मेरा एक्स का कम करेगा तो 1 हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरा एफ डैश एक्स, ठीक है, वो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हो जाएगा मेरा, है ना। और प्लस हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा मेरा एफ एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जी एक्स दिया हुआ था, जी एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे हम लोग आज जी डैश एक्स लिखेंगे, ठीक है, इस तरह का जाएगा कुछ। तो बताइए यहाँ पर वाई का मान पुट कर लेंगे तो वाई का मान मेरा क्या है, एफ एक्स पर पावर कितना हो गया मेरा जी एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जी एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और बटे में आ जाएगा मेरा ये एफ एक्स आ जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा मेरा लॉग हो जाएगा आपका एफ एक्स, है ना। और इंटू हो जाएगा मेरा जी डैश एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा जी डैश एक्स, ठीक है। तो यही आपका ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर सकते हैं और इसे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहेगा, जैसे मान लेते हैं अगर आप इसको समझ में, इसको हम डिटेल से भी बताएंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा एफ एक्स ओवर जी एस के फॉर्म में, तो हम लोग को पहला रूल क्या है, तो आप दोनों तरफ पहले लॉग ले लीजिए और लॉग लेने के बाद लॉग का जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आ जाएगा मेरा, उसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर दिया हुआ वाई को अगर एक्स को दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ मेरा, है ना, ठीक है। बोला देन डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा मेरे पास। तो चूँकि यहाँ पर देखिए जैसे वाई को हमको दिया हुआ मेरा एक्स पर पावर दिया हुआ मेरा कितना और साइन एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेरा एफ एक्स हो जाएगा, ये आपका जी एस हो जाएगा मेरा, है ना। और एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जी एस कुछ भी हो सकता है मेरा, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे टेकिंग लॉग कर लेंगे, लॉग बोथ साइड, है ना, क्या लेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉग हो जाएगा आपका एक्स पर आ जाएगा मेरा साइन एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये जो मेरा साइन एक्स है मल्टीप्लाई में जाएगा आपका, है ना, इंटू आपका लॉग एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। ये ना लॉग का प्रॉपर्टी है, जो पावर रहेगा वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे मल्टीप्लाई में आ गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो देखिए सिंपल हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब उसको आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा मेरा ये, तो ये लॉग वाई का आपका 1/y आ जाएगा आपका, है ना। वाई का हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये हम बताए थे वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, अगर लॉग एक्स रहता तो कोई दिक्कत नहीं, 1/x से कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर यू इंटू भी हो जाएगा, तो यू हो जाएगा आपका साइन एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। और भी यहाँ पर लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना जाएगा मेरा, देखिए लिख लेते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स भी, ठीक है, लॉग एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्लस भी हो जाएगा आपका लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा यू हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपको इधर बाहर आ जाएगा, ये आपका वाई जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में आगे चल जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आपका जाएगा मेरा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, 1/x कर लिए, प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग और लॉग हो जाएगा मेरा लॉग एक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो ये जगह लॉग एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स का जाएगा मेरा कितना आपका कॉस एक्स हो जाएगा मेरा, क्या जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो वाई का मान क्या है, यहाँ पर वाई का मान अगर एक्स टू दी पावर मेरा साइन एक्स है क्या है, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई हो जाएगा मेरा एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको अगर डिटेल से वीडियो देखना तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे अगर और एक क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मान लेते हैं हमको दिया हुआ है एक्स पर ओवर रूट एक्स ओवर एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए वही फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग उससे पहले लॉग ले लेंगे, फिर लॉग लेने के बाद लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद फिर सिंपल हो जाएगा, फिर इसको हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेते हैं ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा ये, तो ये आपका हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका लॉग हो जाएगा एक्स टू दी पावर एक्स हो जाएगा मेरा, तो लॉग वाई हो गया मेरा। देखिए लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, यहाँ पर पावर में दिया तो सीधा आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नहीं हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यू इंटू बी में के फॉर्म में आ गया, फिर हम लोग उसको डेरिवेटिव कर लेंगे, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, तो लॉग वाई का आपका जो 1/y वाई का में हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
फिर अगर इसको हम लोग बात करेंगे तो यू इंटू वी आ गया, तो यू फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव में लॉग एक्स का 1/x आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा मेरा सेकंड आ जाएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी एक्स का डेरिवेटिव आपका 1 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इधर मेरा कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एस, इसको उधर डी वाई बाई डी एस हो जाएगा मेरा, है ना। इधर वाई को मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा आपका लॉग एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वाई का मान पुट कर लेंगे, तो एक्स टू द पावर एक्स है वाई का मान, और 1 प्लस आपका लॉग एक्स हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का भी हम लोग डिटेल से वीडियो अपलोड कर दिए और उसका शॉर्ट में ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग बताए थे क्या कि यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं एक्स इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ आपको, ठीक है ना, और वाई इक्वल टू दिया हुआ मेरा साइन थीटा दिया हुआ, ठीक है। बोल रहे थे डी वाई बाई डी एस क्या आएगा मेरा, ठीक है। अगर इस तरह कोई फंक्शन दो को दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो समझ जाइएगा क्या कि मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है मेरा, है ना। अगर दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तब हम लोग, ठीक है। तो इसका ऊपर फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम कुछ भी लिखाए थे इस तरह का, डी वाई बाई डी एस होता है मेरा, अगर मान लेते हैं अगर थीटा का इसको फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, तो इस तरह का होता है मेरा डी वाई बाई डी थीटा होता है, बटे में आपका क्या हो जाएगा मेरा डी एस बाई डी थीटा होता है मेरा, ठीक है। ये वाला हो गया, ये हो गया। अगर टी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई हो जाएगा मेरा डी टी आ जाएगा आपका, ठीक है, बटे में आ जाएगा आपका डी एस बाई डी टी आ जाएगा मेरा, ठीक है। यही दोनों, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, जैसे एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 cos 2 थीटा दिया हुआ, प्लस हमको दिया हुआ 100, है ना, एन हमको दिया हुआ वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है ना 3 sin थीटा प्लस 20 दिया हुआ, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एस कितना आ जाएगा मेरा, है ना, देन डी वाई बाई डी एस कितना आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दो फंक्शन हमको दिया हुआ है, तो जैसे दो फंक्शन दिया हुआ तो समझ जाएंगे कि मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होगा मेरा, यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 2 cos हो जाएगा मेरा 2 थीटा आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 100, है ना। तो बताइए इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा मेरा ये, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पर करना पड़ेगा, थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो डी एस बाई आपका डी थीटा आ जाएगा मेरा, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे तो cos 2 थीटा हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा 2 sin 2 थीटा आ जाएगा मेरा, है ना, 2 थीटा आ जाएगा, और 2 थीटा का आपका 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा आपका 0, तो लिखेंगे -4 हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा डी एस बाई डी थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे वाई का तो कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू मेरा दिया हुआ 3 sin थीटा दिया हुआ प्लस 20 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा ये डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कितना आ जाएगा मेरा ये, तो ये हो जाएगा मेरा आपका डी वाई बाई हो जाएगा मेरा डी थीटा आ जाएगा आपका, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा cos थीटा प्लस 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला में देखते हैं, फार्मूला में क्या था मेरा डी वाई बाई डी एस था मेरा, है ना। तो डी वाई बाई डी एस कितना हो जाएगा मेरा ये डी वाई बाई आ जाएगा आपका डी थीटा आ जाएगा मेरा, और बटे में आ जाएगा आपका डी एस बाई आ जाएगा मेरा डी थीटा आ जाएगा आपका, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा, डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा 3 cos थीटा आ जाएगा मेरा, और बटे में आ जाएगा मेरा यहाँ पर -4 sin 2 थीटा आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, और -12 आ जाएगा, 3 हो जाएगा cos थीटा आ जाएगा मेरा, ठीक है। और ये 4 हो जाएगा sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है मेरा, ठीक है। ये कट जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बचेगा मेरा क्या, मेरा -3/8 -3/8 आ जाएगा, ठीक है। और 1 बटे में साइन थीटा आपका आ जाएगा cosec थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा cosec थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ है ना एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा 3 टी स्क्वायर प्लस 2 10 दिया हुआ है ना, और वाई इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ मेरा 3t 4 दिया हुआ प्लस 5 दिया हुआ, ठीक है। बोला देन डी वाई बाई डी एस कितना आएगा मेरे पास। तो देखिए दो फंक्शन हमको अगर दिया हुआ तो ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसको हमको उसी तरह सॉल्व करना है आपको, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3t स्क्वायर आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा आपका, है ना। अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो कितना होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा डी एस बाई जाएगा मेरा डी टी आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको अगर हम लोग करेंगे डेरिवेटिव तो पावर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कितना होगा 6t आ जाएगा आपका, ठीक है, इसका 0। तो उसी तरह से इसको हम लोग करेंगे तो वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ मेरा ये 3
और टी पावर 4 + 5 दिया हुआ, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आ जाएगा मेरा ये, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा आर डी वाई बाई आ जाएगा मेरा डी टी आ जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए ये मल्टीप्लाई में आएगा पावर, तो 12 हो जाएगा T3, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 0, क्वेश्चन का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एस अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी आ जाएगा आपका, ठीक है। बटे में आ जाएगा आपका डी एस बाई डी टी आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा मेरा 12T3 आ जाएगा आपका, है ना। और बटे में आ जाएगा मेरा ये 60 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। कितना जाएगा 60, तो एक टी कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये 2 से 12 कटेगा तो 2 हो जाएगा मेरा यहाँ पर, और टी उसका आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट है मेरा क्या था, फंक्शन टू फंक्शन, है। एक होता है मेरा, देखिए अगर फंक्शन टू फंक्शन रहेगा मेरा, ठीक है। जिससे अगर आपको क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, है ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, है ना। इससे पहले फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, पहले हम उसको रूल देख लेते हैं ना। फाइंड द डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2 फंक्शन दिया हुआ है मेरा, है ना। फंक्शन टू फंक्शन बोलते हैं इसको हम लोग डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले वाले को हम लोग यू मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, यू को हो जाएगा मेरा एफ एक्स आ जाएगा आपका, है ना। और इसको हम लोग भी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, भी इक्वल टू मान लेंगे हम लोग जी एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना जाएगा मेरा ये, तो ये हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, है ना। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका, है ना। एक्स का वन आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा मेरा ये, तो इसको भी को लिखेंगे हम लोग डी वी बटे में डी एक्स, है ना। क्या लिखेंगे, डी वी बटे में डी एक्स, और जी एस का जाएगा मेरा जी डैश एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एस कितना आ जाएगा मेरा ये, तो डी वाई बाई डी एस आपका आ जाएगा मेरा क्या, डी यू बटे में डी एक्स, है ना। डी यू बटे में डी एक्स आ जाएगा, बटे में आ जाएगा डी यू बटे में डी एस, यही था मेरा फॉर्मूला। तो डी यू बटे में डी एस क्या आ जाएगा मेरा एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। और डी यू बटे में डी एस आ जाएगा मेरा जी डैश एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर, जैसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, है ना। क्वेश्चन क्या आ जाएगा मेरा, फाइंड द डेरिवेटिव, है ना, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट यू इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा ये tan इनवर्स एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और भी इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा मेरा बताइए। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा मेरा ये, तो ये हो जाएगा मेरा डी यू बाई आ जाएगा डी एक्स, है ना। इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एस उसका आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा डी वी बटे में आपका जाएगा डी एक्स, है ना। तो इसका हो जाएगा मेरा 1/√, हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है, ये अगर ना हो डी वाई बाई डी एस हमको निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डी यू बटे में आपका डी एस आ जाएगा, ठीक है। और बटे में जाएगा डी वी बटे में और डी एक्स, यही था मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में जाएगा 1/√, हो जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये तो मेरा रिवर्स में आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में आज ये लास्ट वाला था, कौन क्या था, सेकंड डेरिवेटिव, है ना। तो लास्ट पे मेरा क्या, सेकंड डेरिवेटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, देखिए डी यू स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। या फिर लिखिए वाई डबल इस तरह से, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, है ना। 2 बार इसको डेरिवेटिव करना है हमको, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा वाई इक्वल दिया हुआ मेरा साइन एक्स दिया हुआ, ठीक है, बोल रहा देन डी यू स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर कितना आएगा आपका, ठीक है। तो चूँकि इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एस आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा ये साइनस का कॉसेस आ जाएगा, है ना। फिर एगन डेरिवेटिव करेंगे, है ना, एगन डिफरेंशिएट, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा आपका, इसको लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एस उसका लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाता है उसको, ठीक है। और कॉसेस का आ जाएगा माइनस साइनस आ जाएगा मेरा, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। और जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर वाई इक्वल टू दिया हुआ मेरा कॉस एक्स दिया हुआ, ठीक है ना, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर कितना आएगा मेरा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे बोलते डी वाई बाई डी एस कितना आ जाएगा मेरा ये, तो डी वाई बाई डी एस आ जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा आपका साइनस आ जाएगा, है ना। फिर अगर हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एस उसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ये, माइनस तो रहेगा मेरा, ठीक है, साइनस का कॉसेस आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अच्छे से देखिए, है ना, एक ही वीडियो में टोटल आपका चैप्टर आ जाएगा, है ना। और वीडियो का इस तरह का वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।